हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है यूएमआई स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम जानेंगे जीके, जीएस, सीए, जीए, स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें अंतर क्या होता है, ये क्या होते हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हो। देखो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज, जिसे शॉर्ट में जीके बोलते हैं, सामान्य ज्ञान बोलते हैं। देखो, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें हैं वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि सामान्य ज्ञान क्या है। लेकिन एक और टॉपिक है इससे सिमिलर, सामान्य अध्ययन। तो देखो, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में वैसे अंतर नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान में आपको फैक्ट पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन में आपको चीज़ें डिटेल में याद रखनी होती है। क्योंकि जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज है, जिसे हम बोलते हैं जीएस, ये यूपीएससी में भी पूछी जाती है और चीज़ें डिटेल में आपको याद रखनी पड़ती है। अब अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें डायरेक्ट फैक्ट आपको पूछे जाएंगे, जैसे कोशिका की खोज किसने की थी। तो एसएससी, रेलवे, ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको सामान्य ज्ञान पूछी जाती है। जबकि अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो वहाँ पर आपको जनरल स्टडीज पूछी जाती है। ओके, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, जीएस का एक और मतलब होता है जनरल साइंस से, अब जिसे हम बोलते हैं सामान्य विज्ञान। अब इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें, उसके बाद बायोलॉजी जिसमें जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान भी आ जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। सामान्य विज्ञान आप बचपन से भी पढ़ रहे हो। अब आगे बात करते हैं समसामयिकी, जिसे सीए बोलते हैं, करंट अफेयर्स। अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जितनी भी समसामयिक यानी ट्रेंडिंग न्यूज़ में जो घटनाएं हैं वो सब इसके अंतर्गत आती है। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके अंतर्गत नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल, इकोनॉमी से रिलेटेड ट्रेंडिंग न्यूज़, उसके बाद स्पोर्ट्स से किसको पुरस्कार मिला, कौन कौन सा स्पोर्ट जीता, उसके बाद साइंस या टेक की अगर हम बात करें, कौन सा न्यूज़ में कोई व्यक्ति है उसकी अगर हम बात करें, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके समिट्स आ सकते हैं, और बहुत सी विविध चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ें आप डेली ज़रूर पढ़िए। अब आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, सामान्य जागरूकता की। देखो, इसके अंतर्गत भी वैसे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आती है, लेकिन आप चीज़ों को लेकर कितना अवेयर हो, इसमें भी आपको ज़्यादातर करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी जाती है। आप न्यूज़ कितना देखते हो, आप चीज़ों को कितने ध्यान से देखते हो और जवाब दे पाते हो, तो ये चीज़ें आती है जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। देखो, स्टैटिक जीके वो जीके है जो कभी नहीं बदलती है, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डैम्स की अगर हम बात करें, लिस्ट ऑफ अवार्ड्स जो अवार्ड दिए गए, उसके बाद जो न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट है इंडिया के एयरपोर्ट, डांस एंड फेस्टिवल, उसके बाद इंटरनेशनल स्टेडियम्स की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स से ट्रॉफीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मिनिस्टर्स कैबिनेट के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद इंपॉर्टेंट दिवस, उसके बाद कैपिटल एंड करेंसी, कौन से देश की करेंसी क्या है, उसकी राजधानी क्या है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर कहाँ है, चीफ मिनिस्टर कौन है, उसके बाद इंटरनेशनल सिटीज़, कौन सी नदी कौन किस देश के किनारे। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत आती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कि आप इन्हें कैसे याद रखते हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए और उस पर आपको फोकस करना होगा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको टिप्स और ट्रिक्स से याद कराते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो टिप्स और ट्रिक्स से आप कर सकते हो। इससे क्या है, चीज़ें आपको तुरंत याद आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डेली पढ़ना होगा। डेली आप अगर आप पढ़ते हो तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करूँ तो वो है एमसीक्यूज़। आपको डेली चीज़ें पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एमसीक्यूज़। तो वो अगर आप सोल्व करोगे तो आपको डेली चीज़ें बिल्कुल कंफर्म याद हो जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी रीडिंग पे फोकस करना होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल त्याग दो और अपनी फोकस स्टडी पे पूरा फोकस करो। उसके बाद है एवरी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको सारे टॉपिक्स जितने भी बताए मैंने उसको वरीयता देनी होती। डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उस हिसाब से आपको चीज़ों को पढ़ना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको करंट अफेयर्स डेली देखने हैं। देखो, करंट अफेयर्स अगर आप डेली देखोगे तो उससे आपको स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी से कनेक्ट होकर पूछी जाती है एग्जाम में। तो अब मैं उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो, अभी लॉकडाउन है, पूरे तरीके से पढ़ो, आपके पास फुल टाइम है।
मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।